गाय का चक्कर हो जाता है, गाय की वजह से जाम लग जाता है। पूरा पानी पूरा बाहर आ रहा है क्योंकि सारे नाले में गोबर आ रहा है। दूध के टाइम पे ले जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, फिर दूध निकाल। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म का ग्राउंड रिपोर्ट। एक लंबे अरसे के बाद हम आ चुके हैं ऑन ग्राउंड और जो हमने इस बार लोकेशन चूज करा है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, ये है गाजीपुर डेयरी फार्म का रोड। अगर आप ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीछे ये रोड आनंद विहार से आता है और गाजीपुर विलेज होती है वो ये रोड नोएडा मोड़ और नोएडा और जाता है। मॉर्निंग का टाइम है सुबह 10 बजे का और यहाँ पर अगर ट्रैफिक की हाल देखेंगे, ट्रैफिक का लेवल बद से बदतर होता है। लेकिन आज जो ट्रैफिक है थोड़ा सही है। इससे पहले यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत गंदा ट्रैफिक होता है और उस ट्रैफिक के होने का रीज़न क्या है? डेयरी माफिया। जो डेयरी माफिया यहाँ पर डेयरी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है, ट्रैफिक इतनी लंबी कतार में लग जाती है। उसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स आते हैं। बारी बारी करके हम उन सारी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में हम कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, जो डेयरी माफिया यहाँ पर जो डेयरी बिजनेस ऑपरेट करते हैं, उनके यहाँ जो भी पशुपालन, जो भी चारा वगैरह आता है, वो क्या करते हैं, ट्रकों को रोड पे सीधा लगा देते हैं। आप मेरे बिल्कुल पीछे देखिए, रोड पे दो गाड़ी, एक गाड़ी लोड, एक दूसरी गाड़ी अनलोड हो रही है, बिल्कुल रोड पे खड़ी है और सारा काम रोड पे ही हो रहा है। क्या दिल्ली प्रशासन इस चीज़ को देख नहीं रही है? देख रही तो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इसकी वजह से फिर पीछे जाम लगता है। दूसरा रीज़न, ये जो गाय, ये जितने भी यहाँ पर आपको गाय मिलेंगे, सारी गाय रोड पे रहती हैं। मेरा सवाल सीधा सो कॉल्ड जो गोरक्षक दल है उनसे, भाई गोरक्षक दल, आप मुझे ये बताओ, आप वैसे गाय की बड़ी सेवा करते हो, गाय की रक्षा करते हो, यहाँ पर जो डेयरी माफिया है जो अपने प्रॉफिट के लिए जो इन गायों को दूध निकालती हैं, अगर जब गाय दूध नहीं दे पाती तो उसको खुले सड़कों पे छोड़ देती हैं और सड़कों पे छोड़ती हैं तो इस तरीके से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ट्रैफिक लगाती हैं। एक चीज़ और, थोड़ा सा भी अगर किसी वाहन चालक से अगर उन गाय को चोट लग जाए या उनका एक्सीडेंट हो जाए तो सो को जो गोरक्षक दल है वो अपनी तलवार निकाल कर बिल्कुल सामने जाते हैं कि आपने हमारी गौ माता को चोट कैसे लगाया। क्या ये आपका दोगलापन नहीं है? यहाँ पर जो डेयरी माफिया जो इस तरह को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गाय को, उनको आप कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा सपाट रोड है, यहाँ नाली नहीं है। हालांकि ये ड्रेनेज है, मैं आपको बता दूँ ये ड्रेनेज है। और ड्रेनेज का मुख्य काम क्या होता है? ड्रेनेज का मुख्य काम होता है बरसात हो या पानी वानी जो भी हो घरों का, वो सीधा नालिया में आए और नालिया से निकल कर चले जाए। लेकिन जो ये गाजीपुर के जो डेयरी माफिया हैं, ये करते क्या है, ये खुले आम जो भी गाय का जो गोबर होता है वो सीधा इन पर डंप कर देते हैं। अगर मैं आप थोड़ा स्वयं पास आइए, इस गोबर की थिकनेस को दिखाइए, जो आपको लगेगा ही नहीं, एक पल के लिए आपको लगेगा ही नहीं कि ये ड्रेनेज है। इसके ऊपर गोबर की आप थिकनेस देखेंगे तो कितना थिक गोबर है। इससे होता क्या है, पानी का फ्लो नहीं हो पाता। जब बरसात होता है तो जितना भी पानी होता है सारा रोड पर फ्लो होता है और ट्रैफिक का बद से बदतर हाल हो जाता है। सो भैया, यहाँ पे जाम लगता है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सर में बड़ा रीज़न ये है, ट्रक खड़े हो जाते हैं या भूसों की बहुत थोड़े सा जाम हो जाता है, इस वजह से जाम लग जाता है। ये गाय का चक्कर हो जाता है, गाय की वजह से जाम लग जाता है। यहाँ पर गाय बहुत है, यहाँ पे गाय बहुत है। हाँ, ये गाय है किन की? भाई ये नहीं बता सकते जी गाय किसकी है, हमें नहीं पता इस गायों के बारे में। अब गाय तो पता नहीं किसकी है, गाय किसकी है। गाय तो अब देखो किस किस की गाय, हम किसका नाम लिखा हुआ इस गायों पे नहीं, मतलब गाय किस किस के, हम पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं जानना चाह रहे, लेकिन गाय यहाँ पर जो लोग डेयरी बिजनेस करते हैं, ये गाय उन्हीं की है कि नहीं है? इतना सर हम नहीं कह सकते क्योंकि बेचारों की हम झूठा नाम बदनाम कर दे कि उनकी गाय है। गाय उनकी नहीं है, पता नहीं किस किस की गाय है, नाम तो लिखा नहीं हुआ। पल्ली साइड की भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। अब गाय है, जानवर है, जिस मर्जी का आ सकता है। अब ये थोड़ी के गाजीपुर का ही होगा ये गाय। ये बात क्या क्या बाबूजी, दूध के टाइम पे? दूध के टाइम पे ले जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, फिर दूध निकाल के। अच्छा, मतलब दूध के टाइम पे ले जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। रोड पे पड़े रहो, जाओ, हाँ, चोट खाओ, है ना। ट्रैफिक भी तो रोड तो बनी पड़ी ना। रोड क्या खराब बनी पड़ी है, रोड तो बनी पड़ी है। अंडरपास पे जाम लगता है, गायों के वैसे लगता है। अंडरपास पे लगता है, थोड़ा सा वहाँ वाले पॉइंट पे लगता है, फिर बीच में पूरा खाली रहता है। यही है। एक चीज़ और यहाँ पर भैया हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि जो नाला है भैया, इस नाले में आमतौर पर पानी बहा जाता है ना, कूड़ा कबाड़ा जाता है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा, वहाँ पर इतनी मोटी मोटी थिकनेस जमी पड़ी है गोबर की। ये जो लोग हैं सीधा गोबर नाले में नहीं डाल देते हैं, सारा गोबर देखो नाले में आता है, नाले में डालते सारा गोबर। और जी कायदे से गोबर नाले में नहीं जाना चाहिए, कायदे में जी, है ना। सो अभी हमारे साथ कोंडली विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप कुमार उर्फ मोनू जी हैं। हम उनसे इस चीज़ पर जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मोनू जी, हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आनंद विहार से जो रोड आता है और नोएडा मोड़ तक जाता है, बीच में गाजीपुर गांव पड़ता है।
वहाँ पर डेयरी बिजनेस चलता है, वहाँ पर जो रोड है उस पर ट्रैफिक का हाल बहुत गंदा रहता है मॉर्निंग में और इवनिंग में। देखिए, ये इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है जिसको लेके लगातार हम लोगों इस सरकारों से भी बात कर रहे हैं, लगातार हम अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछले 2-4-5 महीने में समस्या बहुत बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पूरे रोड में जब आप अंडरपास क्रॉस करेंगे तो उधर विश्वासनगर विधानसभा, इधर हमारी विधानसभा है। पूरे रोड के पूरे पैच पे केवल गड्ढे ही गड्ढे गड्ढे ही गड्ढे हैं और पूरा पानी पूरा बाहर आ रहा है क्योंकि सारे नाले में गोबर आ रहा है। वही सबसे बड़ी समस्या। कोई एमसीडी के पास उसका सोल्यूशन नहीं है उसके गोबर का। वो सारा गोबर सड़कों पे आ रहा है, गोबर के चक्कर में पानी सड़कों पे आ रहा है और पूरा रोड ख़राब हो रहा है। अभी मैंने रिसेंटली पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बोला है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो पिछले अगले बारिश बंद होते 1 हफ्ते के अंदर उसका पैचअप कर देंगे। लेकिन ये बड़ी समस्या है और इसका जब तक बड़ा समाधान नहीं होगा, जब तक इसका निस्तारण होना मुश्किल है, क्योंकि ये मल्टीपल एजेंसी के चक्कर में ये मामला बार बार फंस जाता है। लेकिन मैं दिल्ली सरकार से भी, मैंने अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी लिखा है कि आप इसमें तुरंत प्रभाव में एक्शन लेके, क्योंकि ये मुख्य सड़क है जो NH-24 से नोएडा को जोड़ती है, कोंडली को जोड़ती है, शमशान घाट भी है जहाँ बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो आप इसका समाधान करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है अभी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कि हम उस रोड को पैचअप कर रहे हैं और मैंने इसके लिए एक प्रपोजल दिया था कि जो भी पानी आ रहा है वो बगल में जो नाला है उसमें डाला जाए, लेकिन वहाँ फ्लड के अधिकारियों ने NGT के कारण उसको डालने नहीं दिया गया। और गोबर का कोई सोल्यूशन है नहीं। जब तक गोबर का सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक वो रोड ही सही, पूरा गाजीपुर डेयरी फार्म गोबर की चपेट में है और जब तक उसका सोल्यूशन नहीं होगा, मुझे लगता है जब तक इसका कोई निस्तारण नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, एक चीज़ और हमें देखने को मिलता है, जो वहाँ पे जो ट्रक खड़ी होती हैं जिन पे भूसा आता है, सामान चारा आता है गायों के लिए, वो अवैध लोडिंग अनलोडिंग, वो अवैध पार्किंग, लोडिंग अनलोडिंग है। और मैं दिल्ली पुलिस को भी कई बार लिख चुका हूँ, उनको कह भी चुका हूँ, ट्रैफिक पुलिस को भी, कि आप इनको यहाँ से रिमूव कराओ, क्योंकि छोटी सड़क है और वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होने के कारण भी एक बड़ी संख्या में वहाँ पे वाहन खड़े होते हैं जो भूसा उतारते हैं, अन्य सामान उतारते हैं, उसकी वजह से रोड पूरा जाम रहता है। तो हमने उनको भी कहा है कि आप इस पर कार्रवाई करें। और लेकिन कह रहा हूँ ना कि जब से दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन की सरकार आई है, सारे के सारे इंजन फेल हैं। चाहे वो इंजन दिल्ली सरकार का हो, चाहे वो इंजन NCD का हो, चाहे वो इंजन DDA का हो, चाहे वो इंजन DDA दिल्ली पुलिस का हो, सारे इंजन फेल है। अरे अब तो सारी सरकार तुम्हारी है भाई, कुछ तो समाधान कर लो, कुछ तो सोल्यूशन कर लो। और वो मुख्य सड़क है, वहाँ केवल आम आदमी पार्टी वाले नहीं निकलते हैं, भाजपा वाले भी वहीं से निकलते हैं, कांग्रेस वाले भी वहाँ से निकलते हैं, यूपी वाले भी निकलते हैं, यूपी वाले भी वहाँ से निकलते हैं। तो उसका समाधान होना चाहिए। हम उसको प्रायोरिटी से लेकर चल रहे हैं और उसे जल्द से समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपने कहा कि 4 इंजन की सरकार दिल्ली में, जब से सरकार चेंज हुई है, लेकिन विधायक जी समस्या तो बहुत पहले से थी यहाँ पर। जब मैं यहाँ विधायक बना तो मैंने दोनों तरफ इसकी नई ड्रेन बनाने का काम किया। ड्रेन से काफ़ी चीज़ें रुकी, फिर ड्रेन के बाद जब शमशान घाट के पहले आप जाएंगे तो वहाँ पूरी नई कलवट बनाने का काम किया। और जब वो कलवट बनाई तो उसके बाद नई साइड में, दोनों आप लेफ्ट राइट देखेंगे, दोनों तरफ हमने नई फुटपाथ बनाई, पूरे में हमने वो बनाया, क्या बोलते हैं, लाइटें लगाने का काम किया। उसके बाद उसको समाधान किया। उसके बाद अब वो फिर समस्या विकट होती जा रही है, क्योंकि इस बार नालों की डिसिल्टिंग का एक बड़ी समस्या दिल्ली में है। सबसे बड़ी समस्या जिस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहे कि नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई, अगर नाले की डिसिल्टिंग ढंग से हो जाती तो वो समस्या का समाधान हो जाता। और अगर उसका परमानेंट सोल्यूशन होना है तो उसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही है कि जब तक NCD इस गोबर गैस का समाधान नहीं करती है, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो DDA को इसकी जगह भी देनी पड़ेगी और वहाँ गोबर गैस प्लांट को लगा के उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। उसके बिना उस रोड का कोई समाधान नहीं है। सो ये थी आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिसमें हमने आप सभी को ये दिखाया किस तरीके से गाजीपुर में जो फार्म डेयरी माफिया बैठे हुए हैं, उनकी वजह से किस तरीके से रोड पर कंजेशन, ट्रैफिक जैम होता है। इसी तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए सब्सक्राइब टू अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म। सो डोंट फॉरगेट टू पुट योर थॉट इन द कमेंट कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं और क्या इश्यूज कवर होने चाहिए।